नमस्कार दोस्तों, SRJ गार्डन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इन सब पॉइंट के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं उसमें हम बताएंगे आपको कि ग्राफ्टिंग होती क्या है, ग्राफ्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग की विधियाँ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट इस वीडियो से कंप्लीट होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, ग्राफ्टिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, तो आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से A to Z जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप SRJ गार्डन चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्राफ्टिंग आखिर होती क्या है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में यानी एक शाखा से दूसरे शाखा को जोड़ देते हैं ताकि हमारा एक नया पौधा आसानी से तैयार हो सके। मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कैसे आपको करना है। जैसे मान लीजिए ये गुड़हल का पौधा है, पीला कलर का ये गुड़हल है। आप चाहते हैं कि एक ही पौधे में कई रंग के फूल आएँ, आप चाहते हैं कि इसी में लाल भी फूल आए, इसी में सफ़ेद रंग के भी फूल आएँ, इसी में पिंक रंग के भी फूल आएँ। तो उसके लिए आपको इसमें मल्टीपल ग्राफ्टिंग करनी होती है। यानी हर शाखा पे एक एक पौधे की अगर आप ब्रांच लगा देंगे तो ये मल्टीपल ग्राफ्टिंग हो जाती है। बहुत सी विधियाँ होती है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस तरह से आप एक पौधे से बहुत सारे रंग के फूल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने फल वाले पौधे पे ग्राफ्टिंग करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई आम का फल अभी है, अभी आम का सीज़न भी चल रहा है, आम का फल आपके पास होगा ही, तो आम के बीज को आपको उगा लेना है, चाहे जो भी आम का हो, देसी हो या फिर कोई भी आम हो। तो उस बीज को उगाने के बाद उसमें जो पौधा तैयार होगा वो बहुत देर में फल देता है, काफ़ी टाइम ले लेता है और उस तरह से फल भी आप नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उस देसी वाले जो गुठली वाले बीज से हम जो पौधा तैयार करते हैं, उसमें जो हमारी अच्छी किस्में होती हैं, जैसे दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, इन सभी किस्मों की ब्रांच को हम अपने देसी वाले जो बीज से हमने पौधा तैयार किया है उसमें लगा देते हैं, जिससे हमारा जो फल देने वाला पौधा है वो काफ़ी जल्दी फल देने लगता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी फल मिलता है, पौधे की साइज़ भी काफ़ी छोटी रहती है और हमें बहुत जल्दी उसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है। यानी 2-3 साल में ही हम अच्छे खासे आम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं अगर हम उसी पौधे को बीज द्वारा लगाते हैं। यानी अगर हम उसमें ग्राफ्टिंग ना करते तो अगर हम उस पौधे से फल लेना चाहते हैं तो एक तो बहुत देर में उसमें फल आते, दूसरा पौधे की हाइट काफ़ी बड़ी हो जाती, तीसरा आप उस पर देखते कि उस तरह से फल भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ग्राफ्टिंग से फ़ायदे होते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि ग्राफ्टिंग होती क्या है। ग्राफ्टिंग के फ़ायदे भी मैंने कुछ आपको गिना दिए हैं कि एक फूल में आप बहुत तरह के फूल ले सकते हैं। जैसे पीला है तो इसमें लाल भी ले सकते हैं, नारंगी, गुलाबी, मतलब जितने भी तरह के होते हैं आप मल्टीपल ग्राफ्टिंग करके उस तरह से फूल ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ग्राफ्टिंग नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आपके पास देसी वाले जो गुड़हल वाले पौधे लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि उसमें पीले रंग के फूल आएँ, तो इसकी एक ब्रांच आपको लेनी है, उसमें आपको ग्राफ्टिंग कर देनी है। तो ये तो फ़ायदे हो गए। हम चाहें तो सब्जियों में भी कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जी वाले पौधे होते हैं, जैसे टमाटर वाला हो गया, आलू के पौधे में टमाटर की ग्राफ्टिंग करके आप आलू और टमाटर दोनों एक साथ ले सकते हैं। तो ऐसे ही फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें ग्राफ्टिंग करनी कब चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का कि हमें ग्राफ्टिंग आखिर करनी कब चाहिए। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता। साल के 12 महीने कभी भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि हम कब ग्राफ्टिंग करें ताकि हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से सक्सेस हो जाए, तो उसका समय ज़रूर होता है। जैसे हर पौधे की एक अलग अलग टाइमिंग होता है, कब उसमें फूल आते हैं, कब उसमें नई पत्तियाँ आती हैं। तो बस एक बात का आपको ध्यान देना है, जब जिस पौधे में नई पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगती हैं, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि उस पौधे में बहुत सारी शाखाएं नई नई निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, नई नई पत्तियाँ आती हैं, उससे ठीक पहले अगर आप पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं, उससे 1 महीना पहले अगर आप ग्राफ्ट कर देंगे, तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद उसमें नई नई ब्रांच आना स्टार्ट हो जाती है। और जब आप 1 महीना पहले उसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे तो 1 महीना बाद उसमें भी नई नई शाखाएँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपकी जो ग्राफ्टिंग रेट है, सक्सेस रेट है, वो काफ़ी हाई हो जाती है। अगर आप आम के पौधे पे ग्राफ्टिंग करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी से उसमें जो नए नए कल्ले हैं, नए नए उसमें फूल यानी बौर उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। जिसमें बौर नहीं आते उसमें कल्ले आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जनवरी, फरवरी या फिर मार्च, जैसे कई जगह पे सर्दियाँ कम होती है वहाँ पे जनवरी में कर सकते हैं। कई जगह पे सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा फरवरी में नए नए कल्ले आते हैं। तो कुल मिला के यही सब चीज़ें होती है कि अगर आप बसंत ऋतु में आप देखते होंगे बहुत सारे नए नए पौधे में, बहुत सारे पौधे में नए नए कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ग्राफ्टिंग बसंत ऋतु में की जाती है, यानी फरवरी के आसपास।
और इधर बरसात के बाद भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यानी सर्दियाँ शुरू होने से ठीक पहले, ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहे ना बहुत ज़्यादा सर्दी रहे, उस समय भी ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी ग्राफ्टिंग की जाती है। गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग लगभग सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। बहुत से लोग नवंबर में भी कर देते हैं, ताकि हमारे जो सर्दियों में, गुलाब एक ऐसा पौधा है जो सर्दियों में ज़्यादा फूल देता है, तो इसलिए उसमें सर्दियों से पहले बढ़वार ज़्यादा स्टार्ट होती है, नए पत्ते ज़्यादा आते हैं। तो गुलाब की जो ग्राफ्टिंग है उसका तरीका भी अलग होता है, उसमें बड ग्राफ्टिंग की जाती है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो अब हमने जान लिया दोस्तों कि हमें ग्राफ्टिंग करनी कब चाहिए। अब हम जानते हैं हमें ग्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पौधा यहाँ पे ग्राफ्टिंग करके आपको रखा हुआ है, और पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये केवल एग्जाम्पल है, ये रियल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो नीचे वाला पौधा है, ये समझ लीजिए आपका देसी या फिर जंगली या फिर बीज वाला पौधा मान लीजिए। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका अच्छी किस्म वाली जो वैरायटी है, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, जो भी हो, वो वाली है। तो इस तरह से हम ग्राफ्टिंग करते हैं। मान लीजिए ये आपके जो गुड़हल या फिर आम का पौधा है, वो आपके घर से जमा हुआ पौधा है, बहुत बड़ा हो जाता है, ज़्यादा फूल नहीं देता है, या फिर उसमें बहुत कम फल आते हैं अगर फल वाला पौधा है। और ये वाली जो हमने ब्रांच इसमें ग्राफ्ट की है, ये अच्छी किस्म वाली ब्रांच है। मान लीजिए ये पीले गुड़हल वाली ब्रांच है, और नीचे हमने ये लाल वाली गुड़हल वाली ब्रांच लगाई हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, जो बढ़वार होगी वो इसमें होनी है, हमें इसमें बढ़वार नहीं होने देनी है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें जो भी नए नए कल्ले निकले उसको आपको हाथ की मदद से तोड़ के निकालते रहना है, और हमें केवल ऊपर ही बढ़वार लेनी है। ये जो हमने इसमें ग्राफ्टिंग की है, वी ग्राफ्टिंग की है। वी ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये आपका ज़मीन पे लगा हुआ पौधा है, और ये वो वाली ब्रांच है जो हमें ग्राफ्ट करनी होती है। तो वी ग्राफ्टिंग में हम इसमें वी शेप देते हैं, वी शेप में हम इसको कट कर देते हैं, और इसमें एक बीच में कट करते हैं, और इसके बीच में हम ऐसे फिट कर देते हैं। तो ये हमारी वी ग्राफ्टिंग हो गई। इस तरह से हम वी ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग की दोस्तों बहुत सारी विधियां हैं। अगर मैं केवल विधियों के बारे में बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मैंने पूरी जानकारी आपको नहीं दी, अभी बहुत ही जानकारी बची हुई है। और कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि हमें इस जो ऊपर वाली ब्रांच है उसको इसमें सेट करना होता है। चाहे हमें बीच में कट कर दो, चाहे एक साइड में कट कर दो, या फिर कुछ लोग एक साइड में यहाँ पे छिल देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आम के पौधे पे भी ऐसी ग्राफ्टिंग की जाती है कुछ वाले पे। ज़्यादातर तो आजकल वी ग्राफ्टिंग ही चल रहा है। वी ग्राफ्टिंग सक्सेस भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो कुछ ग्राफ्टिंग इस तरह से भी की जाती है, एक साइड पे ऐसे छिल दिया जाता है, और उसके बाद में इसमें भी एक सेम टू सेम एक साइड पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे छिल दिया जाता है। और मैं इसको कट कर दे रहा हूँ नीचे वाला हिस्सा, और क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। कुल मिला के आपको यही करना होता है कि जो ये छिला वाला हिस्सा होता है दोनों का आपस में बैठना चाहिए। तो विधियाँ बहुत हैं, तो विधियों के ऊपर मैं किसी दिन पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन तरीके से आप कर सकते हैं। गुलाब के पौधे में खाली बड ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी बड का मतलब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, बड मतलब आँख जो हो गया, इसका नए नए कल्ले निकलते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, आप समझ सकते हैं। जब ये छोटी होती है, गुलाब के पौधे में छोटी रहती है, तभी हम इसको कट करके निकाल लेते हैं यहाँ से, इसकी आँखें निकाल लेते हैं ऐसे, और इस आँख को हम एक दूसरी वाली ब्रांच में एक टी शेप देते हैं, टी आकार। टी आकार देने के बाद ऊपर वाला छिलका हम थोड़ा थोड़ा ऐसे निकाल देते हैं दोनों साइड से, और उसके बीच में हमने ये जो ब्रांच, ये जो बड लिया हुआ था, इसको ऐसे डाल देते हैं। ये उतना टाइट नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है, छोटी रहती है तो आसानी से चली जाती है। अब इसको हम ऐसे ऊपर से डाल देते हैं।
शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे सभी पौधे में बड ग्राफ्टिंग की जा सकती है, लेकिन सबसे आसान वी ग्राफ्टिंग होती है। गुलाब के पौधे को छोड़ के लगभग सारे पौधे में वी ग्राफ्टिंग की जाती है। गुलाब में भी वी ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा बड ग्राफ्टिंग का होता है। तो ग्राफ्टिंग कैसे, मतलब विधियों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे की जाती है, विधियाँ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको सावधानियाँ कुछ पहले बता दूँ कि अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं कि तो आपको कौन कौन से सामग्रियाँ लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक ग्राफ्टिंग कटर होना चाहिए। ग्राफ्टिंग कटर 200-300 रुपये में मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। ग्राफ्टिंग कटर के अलावा अगर हम कुछ अगले चीज़ों के बारे में बात करें तो ग्राफ्टिंग कटर के अलावा आपको एक चाकू चाहिए। चाकू नहीं भी है तो ब्लेड से आप काम चला सकते हैं, लेकिन ब्लेड अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी, नहीं तो आपका हाथ भी कट सकता है। इसके अलावा ग्राफ्टिंग टेप सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। पॉलीथीन तो आपके पास होगा ही, तो इस पॉलीथीन से भी आप काम चला सकते हैं। पॉलीथीन को आपको कट कर लेना है और कट करके इतने छोटे छोटे आपको टुकड़े बना लेने हैं। ये तो ग्राफ्टिंग टेप है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इतने छोटे छोटे टुकड़े आपको इतनी लंबाई में इतनी चौड़ाई में काट लेना है। उसके बाद में आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग में इतनी सामग्रियाँ आपको कंपलसरी है, लेनी ही पड़ेंगी, तभी आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कटर होता है। कटर नहीं लेंगे तो सांप वो कट नहीं पाएगा, जिससे सक्सेस रेट काफ़ी कम हो जाएगा। तो हम कुछ सावधानियों के बारे में अब जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानियाँ विशेषकर बरतनी चाहिए अगर हम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहली सावधानी, जब भी आप कोई काटें, मतलब कोई भी ब्रांच काटिए, तो ब्रांच की जो मोटाई है पेंसिल की आकार की होनी चाहिए। अगर आप वी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ब्रांच की मोटाई पेंसिल की आकार की, या फिर बगल में जो ग्राफ्टिंग की जाती है उसमें भी पेंसिल की आकार की मोटाई होनी चाहिए। और ग्राफ्टिंग की विधियों के हिसाब से मोटाई कम ज़्यादा हो सकती है। बहुत सारी विधियाँ होती है जिसमें काफ़ी पतली शाखा हम लगाते हैं, तो उसके हिसाब से होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो ऐसे ही करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कट होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फटा होना चाहिए। जो भी आप काटिए शाखा वो एकदम साफ कटनी चाहिए, एकदम अच्छे से वो कटनी चाहिए, तभी आपकी अच्छे से ग्राफ्टिंग हो पाएगी। और जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे वी शेप देना चाहते हैं या कोई भी शेप, तो अभी आपको ध्यान में रखना है एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही फाड़ के डाल दीजिए उसमें, तो नहीं सक्सेस होगा। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 बार करेंगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो एकदम साफ कट होना चाहिए, और साफ कट होने के बाद ही आपको ग्राफ्टिंग उसकी करनी होती है। ग्राफ्टिंग कटर का इसीलिए यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है। एक बात और ध्यान देना है, जब आप ये सब करिए, प्रोसेस करिए, तो अपने जो सारे आपके पास यंत्र हैं उसको आपको अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर या फिर साबुन से धुल लेना होता है। और इस पर आपको हाथ नहीं रखना है, इस तरह से आपको इसमें टच नहीं करना है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें फंगस लग सकता है और ये सूख भी सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हाथ भी आपको अच्छे से साबुन से धुलने होते हैं, उसके बाद ही आपको ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा ये जो हमने इसमें, ये भी मैं आपको बता दूं कैसे आपको करना होता है। मैं इसको खोल दे रहा हूँ, खोलने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो ये जो हमने ग्राफ्टिंग की हुई थी, तो पूरा प्रोसेस फिर से मैं आपको बता दूं। ऐसे हमने इसमें वी ग्राफ्टिंग की हुई थी, ये शाखा है, इसमें हमने वी ग्राफ्टिंग ये की। अब इसके बाद एक चीज़ का ध्यान देना, ये दोनों शाखा की मोटाई एक होनी चाहिए। दूसरा, हम टेप काफ़ी टाइट लगाएंगे, जितना टाइट आप टेप लगाएंगे सक्सेस रेट उतना हाई हो जाएगा। एकदम टाइटली आपको बांधना होता है, जैसे प्लास्टर पैर में चढ़ाया जाता है उससे भी टाइट, क्योंकि जितना टाइट रहेगा उतने जुड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर ढीला बांधेंगे तो हिलेगा और इसमें पानी वगैरह चला जाएगा, और इसमें पानी हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, यानी मॉइस्चर और इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो पहले तो ब्रांच की मोटाई सेम होनी चाहिए। दूसरा, आपको इसको काफ़ी टाइट बांधना होता है। टाइट बांधने से आपकी ग्राफ्टिंग 50% तक सक्सेस हो जाती है।
और ब्रांच का सही से चुनाव आपको करना है। ऐसा नहीं कि किसी रोगग्रस्त शाखा को आपने ले लिया जिसमें पहले से ही रोग लगा हुआ है। ये दोनों जो पौधा है ज़मीन पे लगा हुआ और ऊपर, ये दोनों पौधे हेल्दी होने चाहिए, तभी आपके जो पौधे हैं वो सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं कि आपने नया नया पौधा लगाया उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दीजिए। पौधा अगर आपने नया लगाया तो कम से कम 1-2 महीना अच्छे से उसको ग्रो होने दीजिए, जड़ें उसकी फैलने दीजिए, उसके बाद ग्राफ्टिंग आप करिए तो सक्सेस अच्छे से हो पाएगा। तो ये तो हमने ग्राफ्टिंग कर ली, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा ऊपर से। अब ग्राफ्टिंग करने के बाद एक ज़रूरी काम आपको और करना होता है। जैसे हमने ग्राफ्टिंग कर ली, हमने समय भी आपको बता दिया कब करना चाहिए। और बरसात के टाइम पे आपको बिल्कुल भी ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। बरसात के बाद जब बरसात बंद हो जाती है, सितंबर से आप ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद ये पॉलीथीन, ये भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग कर दीजिए, उसके बाद में कवर कर दीजिए पॉलीथीन से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो पॉलीथीन। वाइट कलर की होनी चाहिए पॉलीथीन, और उसको अच्छे से आपको बांध देना है। इस पॉलीथीन को आपको कब तक नहीं खोलना, ये भी मैं आपको बता दूं। जब तक आपके जो ये पौधा है इसमें इतनी पत्ते नहीं आ जाए, नई नई शाखाएँ भले ना इतनी बड़ी हों, लेकिन पत्ते इतने बड़े ऐसे जब तक ना हो जाएं, तब तक आपको इस पॉलीथीन को नहीं हटाना है। बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि हमें पॉलीथीन को कब हटाना चाहिए। तो जब तक आपके जो शाखा है उसमें इतने बड़े पत्ते नहीं निकल आएँ, तब तक आपको इस पॉलीथीन को यहाँ से नहीं हटाना है, बिल्कुल भी नहीं हटाना है जब तक ये निकल ना जाए, पत्ते इतने बड़े ना हो जाएं। और दूसरा एक सवाल ज़्यादा ये आता है कि हमें ये कब खोलना है। ये वाला हिस्सा जो पॉलीथीन हमने जो एक ग्राफ्टिंग टेप है, ये कब निकालना है। तो ये आपको नहीं निकालना है। और अगर आपका निकालने का बहुत मन हो ही रहा है तो कम से कम 6-7 महीने बाद आपको निकालना चाहिए, क्योंकि एक ग्राफ्टिंग को अच्छे से मैच्योर होने में, अच्छे से आपस में जुड़ने में कम से कम 2-3 महीने का समय लगता है। और पूरी तरह से जुड़ने में कम से कम 5-6 महीने का समय लग जाता है, तभी वो अच्छे से जुड़ पाती है। और जब तक अच्छे से नहीं जुड़ पाएगी, उससे पहले ही हम निकाल लेंगे तो हो सकता है निकालते समय ही हमारी ग्राफ्टिंग जो है वो हिल जाए और हमारा जो चिपका हुआ हिस्सा है वो आपस से छूट जाए, तो ग्राफ्टिंग के फेल होने का चांस रहता है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाली है। पौधा जब बड़ा होगा, इसकी मोटाई बढ़ेगी तो अपने आप ही ये ढीला होकर खुल जाता है। और अगर आपका निकालने का मन है तो 5-6 महीने बाद ही आपको इसको निकालना चाहिए, कम से कम 5-6 महीने, जब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टेप आपको तभी निकालना है। इसके बाद बात एक आती है कि हमें इसको रखना कहाँ है। मान लीजिए आपने ग्राफ्टिंग कर दी, तो पौधे को आपको सीधा धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप पौधे को सीधा धूप में रखते हैं तो इसमें जो नमी है वो निकलती रहती है, मॉइस्चर इसके चले जाते हैं और पौधा हमारा सूख जाता है। इसीलिए आपने बोला है पॉलीथीन से आपको कवर करना है। कोई भी महीना हो, पॉलीथीन से आपको इसको कवर करना है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, या कोई भी महीना चल रहा हो, पॉलीथीन से आपको इसको ज़रूर कवर करना चाहिए। और पॉलीथीन को तभी निकालना चाहिए जब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए। हमें कैसे पता चले कि हमारी ग्राफ्टिंग सूख रही है या सक्सेस हो रही है, तो उसका एक और आसान तरीका है। ये ऊपर वाली शाखा आपको अभी हरी हरी नज़र आ रही होगी। जब कोई ब्रांच सूखती है तो उसकी जो सूखने के पे ब्रांच जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। यानी एक सूखी हुई शाखा और एक हरी शाखा को तो आप आसानी से पहचान ही लेंगे कौन सी शाखा सूखी है, कौन सी शाखा हरी है। तो सूखने के बाद ये पौधे का कलर एकदम से चेंज हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस नहीं हुआ है। और अगर ये ऐसे ही हरा हरा बना रहे लेकिन इसमें नई ब्रांच नहीं निकले, तो समझ लीजिए 50% सक्सेस है और 50% चांस है कि अभी सूख भी सकती है। जब तक नए पत्ते नहीं निकलते हैं तब तक हम 100% नहीं कह सकते हैं कि आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। बरसात में ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। ग्राफ्टिंग करने के बाद पौधे को आपको शेड में रखना होता है, धूप वाली जगह पे नहीं रखना होता है। और बरसात के टाइम पे आपको ग्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा सही समय पे ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। अगर आप आम के पौधे की ग्राफ्टिंग करेंगे लगभग जुलाई वुलाई में, तो इसमें नई ब्रांच तो निकलने वाली है फरवरी में, तब 5-6 महीने का आपका वेट ही करना होगा और हो सकता है इस बीच में आपका पौधा सूख भी जाए। तो सही समय पे आपको ग्राफ्टिंग करनी है। अगर आपको नहीं पता है कब ग्राफ्टिंग करनी चाहिए हमें, तो नीचे आप कमेंट करिए कि कौन से पौधे की आप ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। मैं आपको टाइम बता दूंगा कि किस समय इस पौधे की ग्राफ्टिंग आपको करनी चाहिए। शाखा के चुनाव पे भी आपको ध्यान देना है, यानी ब्रांच को चुनते समय आपको ध्यान देना है। ब्रांच अच्छी होनी चाहिए और मदर प्लांट की ब्रांच जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर कुछ जानकारी छूट गई है तो कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। अगर कुछ ज़्यादा हिस्सा छूट गया है तो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। विधियाँ जब इसकी बताऊँगा कि कौन सी विधियों से ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, तब मैं आपको बता दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं कटता है। रेड बटन पे आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।